साथियों, आप किस विभाग में चयनित हुए हैं, ट्राइबल में या फिर डीपीआई में? साथ ही ये जरूर बताना। और अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है अतिथि शिक्षक संबंधित, अनुभव प्रमाण पत्र रिलेटेड या कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड, तो वो कमेंट जरूर करना, मैं वहाँ पे रिप्लाई आपका कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आपको जवाब मिल जाएगा। जय हिंद। साथियों, जय हिंद। महाकौशल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और बहुत सारे कमेंट थे, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आना भी सही है। तो उन सभी सवालों का आज मैं जवाब आप लोगों को देने जा रहा हूं। साथियों, सभी चयनित अभ्यर्थी, चाहे वो डीपीआई हो या फिर साथियों आप ट्राइबल से रिलेटेड हों, सभी के ऑलमोस्ट डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक दिए गए हैं, खासतौर से टेलीग्राम चैनल, वहाँ जरूर जुड़ जाना। सारी PDF आदेश जितने भी जो कुछ भी होते हैं मैं सब कुछ वहाँ पे शेयर करता हूँ, साझा करता हूँ। साथियों, सबसे पहला डाउट तो ये है कि प्राथमिक शिक्षक का डीबी स्टार्ट हो चुका है, जो कि 9 अप्रैल से लगभग दोस्तों 16 अप्रैल तक होने जा रहा है। ठीक है, 13 अप्रैल वाली डेट चेंज हो गई, 16 अप्रैल हो चुकी है। तो ये 9 से 16 तक 7 दिन लगभग जो है अपलोड होंगे डॉक्यूमेंट। ये उन लोगों के होंगे प्राथमिक शिक्षक समान अभ्यर्थियों के नहीं होंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो बोले सर किसके होंगे, ये डाउट था कुछ लोगों का। रहते हैं ऐसे बहुत सारे लोग जो इस बात को भी नहीं समझ पाते कि किन का डीबी हो रहा है, जबकि स्पष्ट मैंने बताया था खेल शिक्षक, गायन, वादन और नृत्य, जिनका पेपर वर्ग 2 के साथ हुआ है, वर्ग 3 वालों का जो खेल गायन वादन वाले सब्जेक्ट से हैं, उनका डीबी हो रहा है दोस्तों। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक सामान्य कैटेगरी के जो अभ्यर्थी, उनका डीबी अभी नहीं हुआ है शुरू, उनका डीबी भी स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके लिए अलग से शेड्यूल जारी किया जाएगा, वो उनका नहीं है अभी खेल गायन वादन नृत्य वालों का। तो वो लोग 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक कर सकते हैं। और साथ साथ इस बीच में कोई न्यायालयीन प्रकरण है या कोई शेष अभ्यर्थी बच गए हैं जो किसी कारणवश से नहीं कर पाएंगे, वो सबको आपको इसी टाइम शेड्यूल पे करना है। 9 अप्रैल से जो है दोस्तों, यहाँ पे वेबसाइट में 13 लिखा है, लेकिन अब बदल गया, 16 अप्रैल हो चुका है। ठीक है, तो इस बीच में आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। एक डाउट। दूसरा डाउट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दूसरा डाउट क्या था दोस्तों? दूसरा डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ, अतिथि शिक्षक वाला डाउट क्लियर कर रहा हूँ। अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र से रिलेटेड है। पहली बात तो ये बता दूं मैं, आप चाहे ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में अतिथि हों या फिर आप डीपीआई में अतिथि हों, ठीक है, आपको दोनों फ़ायदा मिलेंगे। दोनों फ़ायदा मतलब डीपीआई का अगर अभ्यर्थी है और वो ट्राइबल में सिलेक्ट हुआ है तो भी आपको वहाँ पर उसका फ़ायदा मिलेगा। आप ट्राइबल के अतिथि शिक्षक हैं, डीपीआई में सिलेक्ट हुए हैं, तो भी उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। क्लियर बात। दूसरी बात, आप चाहे वर्ग 1 में पढ़ाए हों, चाहे वर्ग 2 में पढ़ाए हों, चाहे वर्ग 3 में पढ़ाए। तीसरा डाउट बता दूं। दूसरा डाउट तो ये हो गया, दोनों विभाग के अतिथि के अनुभव दोनों विभाग में मान्य होंगे, चाहे डीपीआई का ट्राइबल में हो चाहे ट्राइबल का डीपीआई में हो। 2 डाउट क्लियर। तीसरा डाउट, आप वर्ग 1 में पढ़ाए हों, 2 में, 3 में, किसी का भी किसी में काम आ जाएगा। 3 वाले का वर्ग 1 में काम आ जाएगा, वर्ग 2 में काम आ जाएगा, वर्ग 3 में खुद काम आएगा। कोई वर्ग 1 में पढ़ा है तो उसका वर्ग 2 में भी लग जाएगा, वर्ग 1 में लगेगा, वर्ग 3 में लग, मतलब कुल मिला के बात समझ में आ रही ना। आप किसी भी ग्रेड पे पढ़ाए हो, 1 2 3 कोई फर्क नहीं पड़ता, अतिथि के अनुभव तीनों ग्रेड में मान्य है। चौथा दोस्तों, ट्राइबल का ऑफलाइन मान्य होता है। ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन बनवा लो, दोनों चलेंगे। ऑफलाइन ट्राइबल का, मैं फिर से सुन लो, ट्राइबल के ऑफलाइन बनते हैं जिन्हें ऑनलाइन भी करवाया जा सकता है, तो ये आप करवा सकते हैं। लेकिन साथियों, डीपीआई के अनुभव केवल और केवल ऑनलाइन ही बनेंगे। ऑनलाइन मतलब डिजिटल वाला ही एक्सेप्ट किया जाएगा वेरिफिकेशन में, ऑफलाइन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा डीपीआई का। क्लियर बात। भले डीपीआई के जो स्टूडेंट हैं वो ट्राइबल में सेलेक्ट क्यों ना हुए हों, और ट्राइबल के जो स्टूडेंट हों वो डीपीआई में क्यों ना सिलेक्ट हुए हैं, आप जिस भी विभाग में जाएंगे, लेकिन अगर आप डीपीआई की स्कूल में अतिथि शिक्षक में पढ़ाए हैं तो आपका ऑनलाइन ही मान्य होगा। और ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले, भले ही आप डीपीआई में सिलेक्ट हुए हों, आपका अनुभव डीओ कार्यालय में वेरीफाई होगा, लेकिन आपका ऑफलाइन भी वेरीफाई हो जाएगा। तो ये जो व्यवस्था है मध्य प्रदेश सरकार या लोक शिक्षण संचालय के द्वारा की जाएगी वेरिफिकेशन की प्रोसेस। कैसे क्या करना, पूरी जो है विस्तृत निर्देशिका जारी होने वाली है। तो ये डाउट बहुत ज़्यादा थे लोगों के कि सर मैं इस विभाग में पढ़ाया हूँ और दूसरे विभाग में चयनित हुआ हूँ, मैं वर्ग 1 में पढ़ाया हूँ, 3 में लगेगा कि नहीं लगेगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। डीपीआई वाले बोले सर मेरा एक साल का ऑफलाइन है, वो नहीं लगेगा ऑफलाइन वाला, उसको ऑनलाइन करवा लीजिए। और अभी जो अतिथि अनुभव बनना है वो भी बता देता हूँ, जुलाई मंथ और अगस्त मंथ 2025 के बन रहे हैं, क्योंकि
26 अगस्त मुझे लगता है लास्ट डेट थी एग्जाम फॉर्म भरने की आप लोगों की, इसलिए वो 25 और 26 2 मंथ के जो हैं आप लोगों से अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र वर्तमान सत्र यानी जो 25-26 चल रहा था तो 25 का बनवाया जा रहा है। इसके पहले ना इसके बाद का कोई क्लेम नहीं हो रहा है, क्योंकि शीघ्र ही प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया लोग प्रारंभ करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि दोस्तों अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के जो पूर्व में बहुत सारे निर्देश जारी किए गए थे, जिनके माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। शीघ्र ही प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही प्रारंभ होने वाली है। तो सामान्य प्राथमिक शिक्षकों की प्रक्रिया अब स्टार्ट होने वाली है, लेकिन जब अतिथि का अनुभव नहीं रहेगा तो फिर वो क्या अपलोड करेंगे, इसलिए वो पहले अनुभव प्रमाण पत्र बनने के लिए उन्होंने पोर्टल खोला है। लगभग 15 तारीख तक 15 अप्रैल तक ऑलमोस्ट ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, लगभग 500 से 1000 लोगों के बीच में है जो जुलाई अगस्त 2 महीने का बनवाएंगे। 500 से 1000 बस, इससे ज़्यादा संख्या नहीं है। तो ये लोग 15 तारीख तक अपना कवर कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और जैसे लोगों के अनुभव क्लेम जनरेट हो जाएंगे तो फिर जो है आप लोगों का प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। तो यही अपडेट था। और महाकौशल यूट्यूब चैनल आपने देखा पूरे एमपी में अगर कोई डीबी के लिए बात करता है तो महाकौशल यूट्यूब चैनल, किसी ने रिजल्ट के लिए अगर प्रयास किया बात किया तो ये महाकौशल यूट्यूब चैनल, 7.7 कंडिका खुलने की अगर कोई सबसे पहले जानकारी दिया तो महाकौशल यूट्यूब चैनल। और आगे भी अभी हमने देखा, आप सभी लोगों ने देखा 6 तारीख जिस दिन आदेश जारी उस दिन हम भोपाल गए हुए थे, आपको यकीन होगा, मैंने ग्रुप में डाला था, डीपीआई से फ़ोटो, ट्राइबल से फ़ोटो डाला था, हम डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे, वहाँ से हमने फ़ोटो डाला। 6 तारीख को हमने जब ये बात रखी कि अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं सर, और डीबी चालू होगा तो कहाँ से जारी करेंगे अनुभव प्रमाण पत्र, तो हमने जब बात करके आई दोपहर में और देर शाम रात तक दोस्तों 6 ही तारीख उसी दिन ये आदेश जारी हो गया डीपीआई से। आप समझ रहे हैं ना, हमने प्रयास किया है, हमने ये ऐसा नहीं कहते कि हम कर रहे हैं तो सारा चीज़ हो रहा है, भाई सारी चीज़ तो गवर्नमेंट कर रही है, विभाग कर रहा है, बस हमारा काम है प्रयास करना। चीज़ें वो लोग सोए हुए उनको जगा रहे हैं कि भाई अतिथि का अनुभव बनने का आदेश जारी करें, सो रहे थे, हमने जगाया, शाम तक आदेश जारी हो गया। ठीक, हमने डीबी के लिए बात किया, डीबी के लिए भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। और आप देख पा रहे हैं डीबी हमारे जाने से क्या क्या फ़र्क पड़ा है और उन्होंने क्या लिख करके बोला है। शीघ्र ही प्राथमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया दस्तावेज से अपनी कार्रवाई प्रारंभ होने वाली। तो आप कहते हैं ना समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है, ये सारी बातों को समझ कर आप जान सकते हैं। अब व्हाट्सअप ग्रुप में मेरे से पूछोगे सर क्या हुआ, कॉल लगा के पूछोगे, भाई जब मैं भोपाल बुलाया तो तुमने नहीं आया, अब तुम्हारा हक भी नहीं बनता कि मुझे कॉल करके पूछो, एसएमएस करके पूछो। ठीक है, जो चल रहा है चलना दीजिए, हम और हमारी टीम को मालूम है क्या चल रहा है विभाग के अंदर, कब तक डीबी हो जाएगा, कब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, हर एक शेड्यूल हमें मालूम हो चुका है। ठीक है, तो बस निश्चिंत रहिए, आप सेलेक्ट हो गए हैं, घर में रहिए, आपके घर में ज्वाइनिंग लेटर आएगा, घर में आपका डीबी कराने वाला आएगा, आप बस घर में रहिए, आपको घर से बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं। दोस्तों मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में। जय हिंद। साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करना। जय हिंद।